तो दोस्तों आज मैं हेल्स पैराडाइज सीजन 1 के एपिसोड 12 और 13 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाते हैं कि गबीमारू और मे टेंजा और फूची से टकराते हैं, जहाँ वो उनके साथ मिलकर टीम बना लेते हैं और साथ ही उन्हें मे के राजों के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ हम चोबे को भी देख पाते हैं, जो कि ताओ का इस्तेमाल करना सीख जाता है और वो दोषी नाम के मॉन्स्टर से फाइट करता है। और फिर उसके बाद हम सागिरी के ग्रुप को भी देख पाते हैं, जो कि होराई के अंदर पहुंच गए थे, जहाँ दरवाजा खोलते ही वो लोग मुडान नाम के टेंशन से टकराते हैं और अब उनकी उससे फाइट होने वाली है। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां सागिरी का ग्रुप मुडान से टकराता है। उसने यहाँ उस पेड़ जैसे दिखने वाले आदमी की गर्दन तोड़ दी थी और वो इन लोगों को बताता है कि ये मुडान नाम का टेंशन है। ये सुन यूजरिया यहाँ से भागने लगती है, लेकिन मुडान उसे पकड़ लेता है। अब ये पेड़ वाला आदमी यहाँ मुडान से इन लोगों को यहाँ लाने के लिए माफी मांगता है और साथ ही पूछता है कि क्या अब उसकी सोल को होराई में इन्वाइट किया जाएगा, जिस पर मुडान सच्चाई बताता है कि हमने इस आइलैंड को इंसानों और उनकी जिंदगी पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बनाया है और तुम सब लोग हमारे एक्सपेरिमेंट्स ही थे, पर तुम लोग हमारी इज्जत करो और हमारे रूल्स को फॉलो करो, इसलिए हमने कुछ झूठी बातें तुम लोगों को बता रखी हैं, जिसे तुम लोग सच समझने लगे और उसे अपना मजहब बना लिया। यहाँ वो अपने और भी एक्सपेरिमेंट्स को बुला लेता है, जिन्हें वो कियोशी कहता है, और साथ ही इनको इसने इंसानों की मदद से बनाया है। मुडान इन लोगों को एलिक्सर के बारे में भी बताता है कि वो सिर्फ हमारे लिए ही जरूरी है, पर अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे पीता है तो वो एक पेड़ में तब्दील हो जाता है, क्योंकि हम उसे इंसानों की इस लाइफ फोर्स से छीन कर बनाते हैं। अब यहाँ की बातें चल ही रही होती है कि तभी यूजरी अपने आप को छुड़ा लेती है और मुडान की गर्दन काट कर उसे यहाँ से मारकर भागने लगती है। वो अपने साथ सागिरी और सेंटा को भी भागने के लिए कहती है, लेकिन तभी मुडान अपनी गर्दन को रीजनरेट करता है और इन पर वापस अटैक करता है, जहां वो अपने कियोशी को उन पर एक्सप्लोड कर देता है। यूजरी उसके अटैक को डॉज कर लेती है और मुडान ये देख इंप्रेस होता है, समझ जाता है कि वो ताओ को देख सकती है, पर वो इस बात को रियलाइज नहीं करती क्योंकि उसके गांव में सब लोग इसे की का नाम देते हैं। मुडान या फिर इन लोगों से फाइट शुरू करता है, जहां वो सागिरी को एक ताओ वाला पंच मारता है, जिससे सेंटा को मौका मिलता है और वो उसके दोनों हाथ और एक पैर काट देता है। साथ ही ये देख यूजरी अभी पॉइजन पी लेती है और उसे अपने निंजुत्सु की मदद से मटेरियलाइज कर लेती है और मुडान की पूरी ऊपर वाली बॉडी को उड़ा देती है, लेकिन मुडान फटाफट से रीजनरेट कर जाता है। यूजरी और सेंटा फिर मुडान से फाइट में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जहाँ सागिरी पेड़ वाले आदमी से पूछती है कि आखिर इसकी वीकनेस क्या है, जिस पर वो बताता है कि अगर तुम टेंशन के टांडिन को काट दो, जो कि पेट वाले हिस्से में होता है, तो तुम लोग जीत जाओगे, पर तुम में से किसी एक के पास हिंड्रिंग ताओ होना चाहिए, एक ऐसा ताओ जो कि उसके ताओ को कमजोर करता हो। सागिरी ये सुन चेक करने के लिए उसके टांडिन को काटती है, लेकिन उसका ताओ उसे कमजोर नहीं कर पाता और वो वापस से रीजनरेट कर जाता है। लेकिन सागिरी तभी एक लंबी सांस लेती है, जिससे उसका ताओ कुछ देर के लिए बूस्ट हो जाता है और ये देख मुडान फाइट से पीछे हटता है, क्योंकि अब जब भी सागिरी उसे डैमेज दे रही थी तो वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। तीनों ही फिर यहाँ मिलकर मुडान से फाइट करते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि मुडान अपने फीमेल वाले वर्जन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद हवा को भी कंट्रोल कर सकता है। मुडान यहाँ सागिरी के हर एक अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था और ये बात यूजरी या सागिरी और सेंटा भी रियलाइज कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि सागिरी ही है जो कि मुडान को मार सकती है। वो फिर यहाँ सागिरी को सपोर्ट करने लगते हैं और सागिरी फाइनली उसके टांडिन को काट देती है, जिससे वो मर जाता है। मुडान को मारने के बाद ये लोग रिलैक्स करते हैं, बातें करते हैं, जहाँ हमें सेंटा के पास्ट के बारे में पता चलता है कि वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, पर फैमिली के चलते उसे यामाडा साइमोन के क्लैन को ज्वाइन करना पड़ा। और साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि सेंटा यूजरिया को भी पसंद करता है। दूसरी तरफ हम गबीमारू के ग्रुप को भी देख पाते हैं, जहाँ मे को थैंक्स कहने के लिए वो उसकी किसी एक रिक्वेस्ट को करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट बताने से पहले ही यहाँ गबीमारू ताओ का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश हो जाता है। सीन फिर वापस यूजरिया के ग्रुप पर आता है, जहाँ मुडान अपनी ट्रू फॉर्म में अवेकिन होता है, मतलब कि वो मरा नहीं था। वो यहाँ यूजरिया को मारने की कोशिश करता है, पर सेंटा बीच में आ जाता है और ये अटैक मुडान का सेंटा को लगता है, जहाँ वो फिर धीरे धीरे एक पेड़ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। सागिरी और यूजरिया दोनों ही एक शॉक होते हैं, जहाँ मुडान पर अटैक करता है, लेकिन तभी शियोन वक्त पर आकर इन्हें बचा लेता है। शियोन फिर यहाँ मुडान से फाइट करता है, जहाँ नुरुगा, सागिरी और यूजरिया सेंटा को बचाने के लिए उसकी बॉडी से पौधों को अलग करने लगते हैं, पर उसका बहुत सा खून बह चुका था और इसलिए उससे बचाया नहीं जा सकता था। शियोन यहाँ मुडान पर भारी पड़ने लगता है, जहाँ हम जान पाते हैं कि शियोन का ताओ भी मुडान को कमजोर करता है और अगर शियोन उसके टांडिन को काट देता है तो वो उसे हरा पाएगा। लेकिन मुडान के एक अटैक से शियोन की बॉडी पर भी फूल उगने लगते हैं, लेकिन शियोन उन्हें टाइम पर काट देता है, पर इस चक्कर में वो अपनी बॉडी को काफी ज्यादा जख्मी कर लिया था। सागिरी ये देख शियोन की फाइट में मदद करने का डिसाइड करती है, पर अपनी पिछली फाइट से वो काफी ज्यादा थक चुके थे। ये देख नुरुगा उन्हें गले लगाकर उनके ताओ को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। ये देख हम समझ पाते हैं कि कुछ लोगों के ताओ आपस में कंपेटेबल होते हैं, जहाँ वो अपने ताओ को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ सागिरी और नुरुगा का ताओ कंपेटेबल निकलता है और सागिरी का स्टेमिना पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाता है। और इसी के साथ सागिरी और नुरुगा शियोन की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ वो मुडान के अटैक से बचने के लिए यूजरिया का पॉइजन अपनी बॉडी पर लगा लेते हैं। साथ ही सागिरी यहाँ शियोन को टेंशन की वीकनेसेस के बारे में भी बता देती है। अब यहाँ सागिरी और नुरुगा शियोन को फाइट में असिस्ट करते हैं, जहाँ उनकी मदद से शियोन फाइनली मुडान के टांडिन तक पहुंच जाता है। पर मुडान की ट्रू फॉर्म में उसकी दो बॉडीज होती है, यानी कि दो टांडिन्स होते हैं, जिनमें से एक मेल वाला होता है और एक फीमेल वाला होता है। और जब वो उनके पेट को काटने की कोशिश करता है तो देखता है वहाँ उनका टांडिन तो है ही नहीं। और तभी सेंटा उठता है और शियोन को बताता है कि वो उसका ओव्यूल काट दे, क्योंकि वो एक प्लांट जैसा दिखता है और जरूर उसका टांडिन उसके ओव्यूल में ही होगा। मुडान ये सुन अपने ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शियोन उसके हर एक अटैक से बचता हुआ उसके ओव्यूल को काट देता है, जहाँ मुडान मरने के बाद फ्लावर्स में तब्दील हो जाता है और मरने से पहले शियोन को थैंक यू कहता है। फाइट खत्म होती है, जहाँ सेंटा और शियोन दोनों ही काफी बुरी हालत में होते हैं, क्योंकि उनका बहुत सा खून बह चुका होता है। यूजरिया के पास उनको
बचाने के लिए एक मेडिसिन होती है, पर वो उसका इस्तेमाल सिर्फ एक पर ही कर सकती है, यानी कि किसी एक को मरना होगा और वो यहाँ पर सेंटा होता है, क्योंकि सही होने के बाद भी वो इस हालत में नहीं है कि आगे फाइट कंटिन्यू कर सके। सेंटा भी इस बात से एग्री करता है, यूजुरिया को बताता है कि वो उसे पसंद करता था। ये सुन यूजुरिया उसे गले लगा लेती है और सेंटा की डेथ हो जाती है। ये लोग फिर यहाँ सेंटा की ग्रेव वही बना देते हैं और यूजुरिया अपनी मेडिसिन से शियोन की ब्लीडिंग को रोकती है। सागिरी फिर यहाँ वादा करती है कि वो सब लोगों को यहाँ से जिंदा लेकर निकलेगी जितने भी लोग इस आइलैंड पर बचे हैं। अब यहाँ ये लोग होराई के अंदर आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें एक घर के अंदर बहुत से कपड़े मिलते हैं और वो अपने कपड़े चेंज कर यहाँ कुछ देर आराम करते हैं। अब यहाँ ये लोग आपस में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जहाँ शियोन बताता है कि ताओ को ज्यादा इस्तेमाल करने के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिससे तुम्हारी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ सकता है और तुम्हारी बॉडी भी अजीब सी दिखने लग सकती है। फिर ये लोग एलिक्सर के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि मुडान बताया था कि नॉर्मली इंसान हमारे एलिक्सर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर सागिरी को याद आता है कि गबीमारू ने बताया था कि उसके विलेज के चीफ के पास एलिक्सर था और वो एक तरीके से इमॉर्टल था। लेकिन यूजुरिया बताती है कि अक्सर विलेज के लोग लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए ऐसी ट्रिक्स करते हैं ताकि लोग विलेज के चीफ के खिलाफ जाने से डरे और उसके हर एक ऑर्डर को फॉलो करें। साथ ही जब यूजुरिया को गबीमारू की वाइफ के बारे में पता चलता है तो वो बताती है कि ये जरूर इल्यूजन ही होगा, क्योंकि विलेज का चीफ कभी भी ये काम शिनोबी से अपनी बेटी की शादी नहीं कराएगा। ये सुन सागिरी शौक होती है और तभी हमें गबीमारू का ग्रुप भी दिखाया जाता है, जहाँ गबीमारू के बेहोश होने के बाद टेंजा और बाकी सब उसे उठाकर एक केव में ले आए थे। यहाँ ये लोग कुछ देर बैठ आराम करते हैं और गबीमारू रियलाइज करता है कि वो इन तीनों को नहीं जानता। वो बस इतना जानता है कि वो किसी मिशन पे था और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं, यानी कि गबीमारू की याददाश्त जा चुकी है और अपनी वाइफ के मिलने से पहले तक की सारी बातें उसे याद है, पर उसके बाद की कुछ भी याद नहीं। और क्योंकि उसके पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो इन तीनों के साथ यहाँ बैठकर रुकने का डिसाइड करता है और ऐसा एक्ट करता है कि वो इन तीनों को जानता है। मैं उसके ताव में गड़बड़ देख डर जाती है और समझ जाती है कि ताव का ज्यादा इस्तेमाल करने से उसके ताव में कुछ तो गड़बड़ हो गई है, पर क्या वो अभी नहीं जानती। यानी कि ज्यादा ताव के यूज से गबीमारू अपनी कुछ याददाश्त खो चुका और अगर वो और ताव का इस्तेमाल करे तो शायद वो अपनी बाकी मेमोरीज भी खो देगा। अब यहाँ साइलेंट पर जितने भी लोग आए थे उनमें से ये लोग बचे हैं। टोटल इन लोगों ने 3 ग्रुप्स बनाए रखे हैं, जिनमें से पहला ग्रुप चोबे और उसके छोटे भाई का है और दूसरा ग्रुप गबीमारू का है, जिसमें है टेंजा, फुची और मे। ये दोनों ही ग्रुप होराई की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और तीसरा जो ग्रुप है हमारा वो है सागिरी का ग्रुप, जिसके अंदर है शियोन, नुरुगाई और यूजुरिया, जो कि ऑलरेडी होराई के अंदर है। पर ये लोग होराई से बाहर निकल के बाकी लोगों की तलाश करने वाले हैं। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 ये एंड होता है, जहाँ इस एनिमे का सीजन 2 भी आ चुका है और उसकी सारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।